हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके सो स्टूडेंट्स, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 50 जो कि हम करेंगे, और 50 के 50 जो आपके प्रैक्टिस सेट है, आप सभी उसके वीडियोस बार बार देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 50 जो प्रैक्टिस सेट है उनमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप उसको कीजिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी कीजिए ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट नंबर 50। पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है। सामुदायिक विकास योजनाएं संपूर्ण भारत में एक ऐसी चमकीली जीवन तथा गत्यात्मक चिंगारी है जिससे ऊर्जा, उत्साह और आशा तथा विश्वास की किरण उठकर निकलती है। कथन किसका है? तो हमें ये स्टेटमेंट देखना है किसका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर या फिर लाला लाजपत राय। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नवाचार की विशेषताएं हैं, तो नवाचार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पूर्वानुभव, कीमत, उपयोगी, लाभप्रद, प्रत्यक्षता, सरलता, स्पष्टता, जनसंचार माध्यम, विभाज्यता। तो आपके ये जो सभी हैं, सभी जो है नवाचार की विशेषताओं में आता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नवाचार विसरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो अभिवर्तन, अभिकर्ता, परिवर्तन, अभिकर्ता, आर्थिक, सांस्कृतिक, आप्रवास तथा उत्प्रवास, तकनीक। तो जो आपका नवाचार विसरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके अंदर आपके 1 2 3 4 5 ये सभी के सभी जो है ये राइट आ रहे हैं, जिसमें कि परिवर्तन, अभिकर्ता, आर्थिक, सांस्कृतिक, आप्रवास तथा उत्प्रवास और तकनीक, ये सभी के सभी जो है नवाचार विसरण को प्रभावित करने वाले कारक है। 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रसार शिक्षा के दर्शन की विशेषताओं में सम्मिलित है, तो प्रसार शिक्षा के दर्शन की विशेषताओं में आपके क्या सम्मिलित है? प्रयोगवादी दर्शन, आदर्शवादी दर्शन, मानवतावादी, सारवादी दर्शन, यथार्थवादी, परिणामवादी दर्शन, पुनर्निर्माण में विश्वास का दर्शन, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है ये प्रसार शिक्षा के दर्शन की विशेषताओं में सम्मिलित है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? आई होप आप सबको ये स्टेटमेंट पढ़ते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, यह कथन है आपके महात्मा गांधी जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। व्यक्ति के व्यवहारात्मक अवयव हैं, तो व्यक्ति के व्यवहारात्मक अवयव में आता है ज्ञान एवं विचार, मूल्य एवं अभिवृत्तियां, नियम तथा कौशल, समझ तथा अनुवाद। उपरोक्त सभी जो है वो व्यक्ति के व्यवहारात्मक अवयव में आता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसका है? ये कथन किसका है भाई? ये गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। आई होप आप सबको ये पता होना चाहिए, और होगा भी। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए कि यह जो गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, तो यह जो आपके कथन है कॉटजिन के दिया गया है, कॉटजिन के द्वारा दिया गया कथन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। निपुणता रक्षक आवश्यकताएं, जीवन रक्षक आवश्यकताएं, प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं भाग हैं, तो हमें देखना है कि इनमें से ये 3 जो दिए गए हैं आपको कि किसके भाग है? विलासिता संबंधी आवश्यकता के, अनिवार्य के, मनोरंजक आवश्यकता के, या फिर आरामदायक आवश्यकता के। तो ये जो है आपके अनिवार्य आवश्यकता के अंतर्गत आता है। निपुणता रक्षक आवश्यकताएं, जीवन रक्षक आवश्यकताएं, प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं, तो ये किसके भाग हैं? अनिवार्य आवश्यकता के भाग हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। पारिवारिक आवश्यकताओं के वर्गीकरण में सम्मिलित है, तो पारिवारिक आवश्यकताओं के वर्गीकरण में क्या क्या सम्मिलित है? देखिए, अनिवार्य आवश्यकताएं दी गई है नंबर 1, उसके अलावा मनोरंजक आवश्यकताएं कोई आवश्यकताओं में नहीं दिया गया वर्गीकरण में, आरामदायक आवश्यकताएं नंबर 3, और अनुपूरक आवश्यकताएं नहीं दी गई हैं, मनोरंजक आवश्यकताएं नहीं दी गई हैं, और विलासिता संबंधी आवश्यकताएं नंबर 5। तो ये 1 3 और 5 जो इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पारिवारिक आवश्यकताओं के वर्गीकरण में 3 चीजें बताई गई हैं, अनिवार्य आवश्यकताएं बताई गई हैं, उसके अलावा आरामदायक आवश्यकताएं बताई गई हैं, और थर्ड बताया गया आपके विलासिता संबंधी आवश्यकताएं। 1 3 5 इसका राइट आंसर है। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आवश्यकता के वर्गीकरण कितने प्रकार के? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की कि आवश्यकता के वर्गीकरण में कितनी चीजें थी? 3 थी। तो आवश्यकता के कितने वर्गीकरण हुए? वर्गीकरण के कितने भाग हैं? 3 है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारकों में देखिए, भौतिक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, फैशन, आदत एवं स्वभाव, दिखावे की इच्छा, उत्पादकों द्वारा निर्मित आवश्यकताएं, रीति रिवाज, अनुकरण की इच्छा से प्रेरित आवश्यकताएं। तो आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारकों में ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर
आपके ए बी सी डी और ई, आपके ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। साधन एवं तत्परता का होना अनिवार्य है। तो साधन और तत्परता का होना अनिवार्य किसके लिए? इच्छा के लिए, लालसा के लिए, किसी वस्तु को पाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आएगा। क्यों आएगा कि साधन एवं तत्परता का होना अनिवार्य किसके लिए? किसी भी इच्छा के लिए। और इच्छा क्या होती है? इच्छा होती है आपकी लालसा, और लालसा क्या होती है? किसी भी चीज को पाने की। ठीक है, तो ये तीनों का मतलब एक ही चीज होता है, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इसके अंदर चलते हैं। सामुदायिक विकास के बारे में निम्न पदों पर विचार कीजिए। तो सामुदायिक विकास के बारे में हमें पद देखनी है। सामुदायिक विकास एक साधन है, बिल्कुल है, नंबर 1। यह एक कार्यक्रम है, बिल्कुल है, नंबर 2। एक विधि है, नंबर 3। एक आंदोलन है, नंबर 4। एक प्रक्रिया, ये नहीं है। तो 1 2 3 4 ये जो आपके इसका राइट आंसर आ रहा है। तो सामुदायिक विकास के जो पद हैं वो है 1 2 3 4। सामुदायिक विकास एक साधन है, कार्यक्रम है, विधि है और एक आंदोलन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। भोजन संक्रमण एवं संदूषण से क्या समझते हैं? भोजन संक्रमण एवं संदूषण से आप क्या समझेंगे? भोजन के हानिकारक तत्वों से संपर्क होने की क्रिया संदूषण कहलाती है। कभी कभी भोजन को दूषित करने वाले अणुजीवी स्वतः भोजन में उत्पन्न हो जाते हैं, और अणुजीवी भोज्य पदार्थ में एक प्रकार का विष उत्पन्न करते हैं जिनसे भोजन दूषित हो जाता है। तो ये सभी बातें सही हैं भोजन संक्रमण एवं संदूषण से संबंधित। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप शेयर कीजिए ताकि जो भी होम साइंस से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिले, उनको भी कंटेंट मिले। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल कंटेंट नहीं होता, जिस वजह से वो पीछे रह जाते हैं, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, तो आप उनकी हेल्प कीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जिसकी संतुष्टि के लिए सामर्थ्य एवं तत्परता दोनों की ही उपस्थिति अनिवार्य है तथा जिसकी संतुष्टि के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है वह है। तो ऐसी चीज या ऐसी आपकी इच्छा जिसकी संतुष्टि के लिए सामर्थ्य भी चाहिए, ठीक है, तत्परता भी चाहिए, दोनों की उपस्थिति होने अनिवार्य है। और जिस चीज को पाने के लिए और जिसकी संतुष्टि के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है, एफर्ट्स करता है व्यक्ति, तो वह है वो क्या होती है? आवश्यकता। क्योंकि आवश्यकता ही है जो व्यक्ति को एफर्ट्स करने पर मजबूर करती है, मनुष्य को प्रयत्न करता है। तो आवश्यकता बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो जो आवश्यकता है तो मनुष्य प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने पर जब उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो उसको क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद के विभागों में शामिल है। तो क्या शामिल है? जीवन रसायन विज्ञान, शिक्षा व प्रशिक्षण, आहार पोषण, रोग संबंधी। तो सभी जो है ये राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद के विभागों में शामिल है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उच्च रक्तचाप के कारक हैं। तो उच्च रक्तचाप के आपके क्या कारक है? तो मानसिक दबाव, नशे वाली वस्तुओं और अल्कोहल का प्रयोग, मोटापा वंशानुगत। तो ये आपके क्या आ जाता है? सभी जो है आपके बीपी के कारक हैं। उच्च रक्तचाप होता है हाई बीपी जिसको बोलते हैं, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, इंग्लिश में ये बोला जाता है इसको। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अतिसार से प्रभावित रोगियों के लिए निम्नलिखित में से क्या वर्जित है, क्या रिस्ट्रिक्ट किया जाता है? जो कि जिनको डायरिया होता है तो इसमें आप क्या जाता है? पत्ते वाली सब्जियां, चीनी गुड़ तले हुए भोजन, फलों का रस, चीनी गुड़ रेशेदार सब्जियां और फलों का रस, पत्तों वाली सब्जियां, तले हुए भोजन और रेशेदार फल। तो ये जो है इनके लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। इसमें ये है दो चीजें हैं, बट चीनी और गुड़ आ गया इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इसमें भी चीनी और गुड़ है इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भोजन पचाने में कठिनाई होने पर ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां देनी चाहिए। आपके सामने एक एजर्शन है, रीजन है, दो चीजें दी गई हैं, हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर करना है। भोजन पचाने में कठिनाई होने पर ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां देनी चाहिए क्योंकि पौष्टिक भोज्य पदार्थों की अधिकता के कारण विटामिन एवं खनिज आहार लवण आहार द्वारा स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट जो है इसके अंदर सही है, लेकिन जो ये आपके आर है ये बी नहीं है, आर है, रीजन है। तो ये जो रीजन है आपके एजर्शन को अच्छी तरह से व्याख्यात नहीं करता। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सुमेलित करना है हमें। तो इसमें देखिए एक साइड आपको दी गई है बीमारी, दूसरी साइड दिया गया है उससे रिलेटेड कैलोरी। तो
तो कैसा आहार देना चाहिए, फूड की बात की गई है। पीलिया, टाइफाइड, जीर्ण और आपके इसमें दिया गया है अल्सर। तो इन चारों में कैसा फूड होना चाहिए, कैसा भोजन होना चाहिए। तो पीलिया में उच्च प्रोटीन, ये सही सामने सुमेलित है। टाइफाइड में उच्च कैलोरी, ये भी सही सामने सुमेलित है। अजीर्ण में कोमल आहार और आपके अल्सर में अधिक वसा। सो ये जो चारों हैं आपको सही से मैच करके दिया गया। तो 1 2 3 4 ये बिल्कुल सही मैच है। नेक्स्ट पर चलते हैं, आहार चिकित्सा में किसका योगदान सर्वाधिक रहता है, परिचारिका का, डॉक्टर का, डाइटिशियन का या फिर नर्स का। तो आपके आहार चिकित्सा में डाइटिशियन का जो है सबसे अधिक योगदान रहता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ है। तो उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ कौन से हैं, मक्खन, घी, चॉकलेट, पनीर, मांस, अंडा, मांस, मछली, अंडा, मलाई, आलू, अंडा, मांस, आइसक्रीम, मलाई, चॉकलेट, या फिर मक्खन, घी, पनीर, चॉकलेट, मलाई, आइसक्रीम, आलू के चिप्स और शक्करकंद। तो ये जो है उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भोजन में ऊर्जा की मात्रा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित वस्तुएं मिश्रित की जा सकती हैं। तो भोजन में ऊर्जा की मात्रा बढ़ाने के लिए दूध में क्रीम मिलाई जा सकती है, बिल्कुल। दाल और सूप में मक्खन मिलाया जा सकता है, बिल्कुल। रस में ग्लूकोज मिलाया जा सकता है, दही, चीनी में क्रीम का प्रयोग किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर आएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीवाणु लैंगिक जनन में सहायक है तथा प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करते हैं। तो आपके ई कोलाई, विब्रियो, स्पाइरलम, माइक्रोगाय। सो जीवाणु जो ई कोलाई जीवाणु जो है वो लैंगिक जनन में सहायक है तथा आपके इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी पावर को भी पावर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसा पदार्थ जो एक जीव द्वारा उत्पन्न होता है तथा दूसरे जीव की वृद्धि को संदर्भित करता है कहलाता है। तो ऐसा पदार्थ कौन सा है, वो है प्रतिजैविक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अचार, मुरब्बे, शरबत लंबी अवधि तक खराब नहीं होते। तो ये आपके बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें नमक डाला जाता है, जो जीवाणुओं का संक्रमण होते ही उनका जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है। कुंजन नहीं, यहाँ पर जीव द्रव्य कुंचन होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। सो आपके इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेफ्रिजरेटर के न्यूनतम ताप के कारण जीवाणुओं की वृद्धि एवं उपापचय क्रियाएं कम हो जाती हैं। तो आपके जो रेफ्रिजरेटर का न्यूनतम ताप होता है वही जो है जीवाणुओं की वृद्धि और उपापचय क्रियाओं को कम कर देता है। तो ये जो स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्लेग फैलाने वाले जीवाणु का नाम है। तो आपके प्लेग फैलाने वाले जीवाणु का नाम क्या है, सिटोबैक्टर एसिटी, पास्चुरेला पेस्टिस, आपके साइनोबैक्टीरिया या फिर निसेरिया गोनेरी। सो प्लेग फैलाने वाले जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। ओके, ये ध्यान रखिएगा, प्लेग फैलाने वाले जीवाणु का नाम पास्चुरेला पेस्टिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैजा फैलाने वाले जीवाणु का क्या नाम है, पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु, विब्रियो कोलेरी जीवाणु, एनाफिलीज, माइकोडर्मा या फिर माइक्रोडर्मा बैक्टीरिया। तो आपके इसमें विब्रियो कोलेरी जो है जीवाणु हैजा फैलाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोषण के आधार पर हम जीवाणुओं को दो भागों में विभाजित करते हैं। हमें इन कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। पोषण के आधार पर हम जीवाणुओं को दो भागों में विभाजित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पहला परजीवी एवं दूसरे को मृतक जीवी कहते हैं। तो ये आपके इसमें जो कथनों पर विचार करना है, तो आपके इसके अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, दूसरी नहीं है। तो आपके केवल एक इसका सही आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।